कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन ही इस साल में 1469 में वहां पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। लिहाजा आज पंजाब के साथ ही देश भर में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व के मौके पर देश भर के गुरुद्वारे श्रद्धालुओं से गुलजार है। साथ ही गुरुद्वारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। वहीं श्रद्धालु आज के दिन ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरी निकालते हैं, गुरुद्वारे जाकर माथा टेकते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और लंगर ग्रहण करते हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती आज मनाई जा रही है। देश भर में उत्साह उमंग देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश भर के गुरुद्वारे गुलजार हुए हैं और वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और गुरु नानक देव जी की जयंती आज मनाई जा रही है। गुरुद्वारों को सजाया जा रहा है। सिख धर्म के संस्थापक की जयंती आज है, जहां पर लंगर का आयोजन भी किया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, लखनऊ की अगर बात करें तो गुरु नानक जयंती को लेकर क्या स्थिति लखनऊ की है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर जो गुरुद्वारे हैं वहां पर जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहे हैं सुबह से ही। और अगर बात की जाए मनीषा नानक साहब की, तो बताया जाता है, तमाम जो विद्वान लोग बताते हैं कि 1469 में नानक साहब का जन्म हुआ था तलवंडी में। हालांकि वो तलवंडी अब पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका है। और अगर बात की जाए तो जो प्रचलित मानता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो नानक साहब का जन्मदिन है वो मनाया जाता है। हालांकि अगर तस्वीरों की राजधानी की अगर बात करें मनीषा, तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो गुरुद्वारे का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं और अब नानक साहब को याद कर रहे हैं और जो प्रसाद है उसको लेते हुए साहब को नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मनीषा बात की जाए नानक साहब की, तो बताया जाता है कि नानक साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने तमाम जो प्रकाश की जो बात कही थी, तमाम जो एकता की बात करी थी, लोगों के बीच में धर्मनिरपेक्षता की बात करी थी। तो ये जो उपदेश नानक साहब हमेशा से देते चले आए थे, उन उपदेशों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास, जो क्रम है, वो कहीं ना कहीं इस जयंती के माध्यम से देखने को मिलता है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन नानक साहब का जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। और बात की जाए अगर राजधानी की मनीषा, तो हर जगह पर जहां भी गुरुद्वारे हैं वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मनीषा। जी अनिकेत, जिस तरीके से गुरु नानक जयंती का उत्साह जो है लखनऊ में देखा जा रहा है और आपके पीछे जो है वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिखाई दे रही है, तो अगर बात करें प्रभात फेरी भी निकाली जाती है, तो प्रभात फेरी का में वहां पर कितनी श्रद्धालुओं की संख्या देखी गई और क्या रूट उनका रहा? देखिए मनीषा, जैसा कि मैंने बताया कि राजधानी लखनऊ के जो अलग अलग जो प्रमुख जो भी गुरुद्वारे हैं वहाँ सभी जगहों पर जो आयोजन है वो उसकी तैयारी है वो कल रात से ही कर ली गई थी। और आज प्रभात फेरी भी अलग अलग जगहों पर निकाली जाएगी। अब नानक साहब का जो जन्म जो है मनीषा, उसको कहीं ना कहीं प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और बताया भी जाता है कि नानक साहब ने लगातार लोगों को ये उपदेश दिया, लोगों को ये बताया कि एकता में रहिए, साथ रहिए और सभी जाति धर्म से बढ़कर उन्होंने कई बातें कही थी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नानक साहब जिस तरह से एकता की बात करते थे, प्रकाश की बात करते थे, तो इस दिन को कहीं ना कहीं प्रकाश के पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए नानक साहब की, तो बताया जाता है कि 1469 नानक साहब का तलवंडी में जन्म हुआ था। हालांकि जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद में वो तलवंडी जगह जहाँ पर नानक साहब का जन्म हुआ था वो अब पाकिस्तान में आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब की, तो न केवल पंजाब बल्कि जहां जहां भी गुरुद्वारे हैं मनीषा, वहां पर जब भी गुरु नानक की जयंती जो होती है उस दिन कहीं ना कहीं जो भारी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुरुद्वारों में देखने को मिलते हैं। और इस दिन बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में भीड़ भी होती है, लंगर होता है, प्रभात फेरी निकाली जाती है और नानक साहब के जो उपदेश है उनको लोग समझने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास रहता है कि उन्हीं उपदेशों को लेकर आगे चले, ताकि जिस तरह से प्रयास है कि शांति और आपस में सौहार्द बना रहे। क्योंकि जिस तरह से नानक साहब की अगर बात की जाए तो वो भी हमेशा से यही उपदेश देते रहे कि आपस में हमेशा सौहार्द बना रहे, जात धर्म से ऊपर उठकर लोगों को बात करनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो उपदेश थे नानक साहब के, वो इन उपदेशों को इस जयंती पर लोगों के बीच में रखा जाता है मनीषा।
जी अनिकेत, जिस तरीके से पंजाब ही नहीं पूरे देश भर में आज गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, उत्साह उमंग देखा जा रहा है श्रद्धालु में। अब हम रुक करेंगे दिल्ली से, हमारे सहयोगी गजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में गुरु नानक जयंती का उत्साह किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें दिल्ली वासियों के सामने आ रही है? देखिए, इस समय रोहिणी में मौसम है यहाँ पे लगातार अब जो लगातार गुरु नानक जयंती पे गुरुद्वारों में आ रहे हैं। अब उनका यहाँ पे तांता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद ही खूबसूरत गुरुद्वारे को सजाया गया है और यहाँ से अब जो बच्चे हैं वो यहाँ से तैयार होके नगर कीर्तन के लिए जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और अगर बात की तो दिल्ली में दिल्ली गुरुद्वारा जो है कनॉट प्लेस में, वहां पे लगातार जो है सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से डाइवर्जन भी किया गया है, गाड़ियों का डाइवर्जन किया गया है और लगातार जहां जहां पर लंगर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे खास बात यह है कि जो पाठ चल रहा है, जो गुरु नानक देव के जो यहाँ पे पाठ चल रहे हैं, वो जो आसपास के लोग हैं, या फिर सुबह जो फेरी लगाई जाती है तो सुबह 5 बजे से ही लगातार गुरुद्वारों के लोगों को जाते हुए देखा गया है। और अगर बात की जाए तो जो जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने भी बताया है कि लगातार गुरु पर्व पे गुरु के जो संदेश हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग खासा उत्साहित होकर उनको सुन रहे हैं। उनकी जो उनकी जितनी भी बातें कही गई हैं उनको अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से जो लंगर की शुरुआत होगी, उसके बाद लगातार जिस तरीके से लोगों का आना शुरू हो चुका है, गुरुद्वारों में अब भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो गुरु के जो संदेश है उनको सुनने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं, गुरुद्वारों में भीड़ हो रही है और लोग लगातार, अगर कनॉट प्लेस की बात की जाए तो जो डाइवर्जन किया गया है गाड़ियों के लिए, उन गाड़ियों के जो डाइवर्जन है वो कनॉट प्लेस से उनको थोड़ा सा घुमा के भेजा गया है, यानी कि जंतर मंतर की तरफ से वो जा सकते हैं। अगर गोल मार्केट की तरफ वो जा रहे हैं तो उनको उस तरफ से जाने से रुकना चाहिए। अगर उनको जाना है तो वो कालीबाड़ी मार्ग से होते हुए और सीधे आर के आश्रम मार्ग से होते हुए फिर कनॉट प्लेस की ओर वो जा सकते हैं। तो कुछ डाइवर्जन किए गए हैं क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो दिल्ली गुरुद्वारे में जा रही है, जिसकी वजह से लगातार गाड़ियों की यातायात थोड़ा धीमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गजेंद्र, जिस तरीके से प्रकाश पर्व के दिन प्रभात फेरी निकालने का भी प्रथा होती है, निकाली जाती है, तो क्या लगता है कितने श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर आज पहुंच सकती है? अगर बात सिक्योरिटी की करें तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, इंतजाम की बात की जाए तो लगातार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अलग अलग जगह, पोल लगा के। उसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था की बात की जाए या फिर जो पुलिस है उसकी व्यवस्था की बात की जाए, तो सुरक्षा कर्मी भी बढ़ाकर लगाए गए हैं। लगातार हर जगह पे प्रकाश पर्व का जो प्रकाश है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और वो देखने को भी मिल रहे हैं। फिलहाल अभी किसी को भी किसी तरीके की कोई समस्या हुई है ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। लगातार जो ट्रैफिक है वो भी अभी धीमी गति से जरूर है, लेकिन वो लगातार चल रहा है। डाइवर्जन जो किए गए हैं उसकी वजह से भी लगातार लोगों को खास परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जो डाइवर्जन है वो भी बड़ी स्मूथ तरीके से किए गए हैं। तो उसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार आज जो प्रकाश पर्व बनाया जा रहा है उसको लेकर जरूर धूम दिख रही है। जगह जगह पे ये सिर्फ गुरुद्वारों के पास ही, जो गुरुद्वारों से अलग इलाके हैं जहाँ पे गुरुद्वारे नहीं है, वहां भी लगातार लंगर लगे हुए हैं। जो लंगर है उनको चखने के लिए, प्रसाद लेने के लिए भी लोगों की जो भीड़ है वो शाम होते होते देखने को मिलेगी। और लगातार अगर बात की जाए तो प्रकाश पर्व के प्रकाश में हर कोई गुरुद्वारे जा रहा है और हर कोई एक दूसरे को बधाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर में आज देखने को मिल रही है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस गुरुद्वारे में हैं एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, किस तरीके से साज सज्जा वहां पर की गई है, महत्व इसका वहां पर जाने की लोगों से कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे गुरुद्वारे को सजाया गया है। ये मेन गेट है और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो अब गुरुद्वारे में आ रहे हैं। और प्रभात फेरी में यहाँ पे प्रयोग किया गया है सुबह यहाँ पे। और जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी फर्स्ट फ्लोर पे, जो गुरुद्वारे के फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पे पाठ चल रहा है, क्योंकि पाठ चल रहा है तो ऐसे में अंदर जाना थोड़ा अभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो तैयार बच्चे हुए हैं और वो जो यहाँ से अब निकल रहे हैं, यहाँ से निकल के ये सब रोहिणी सेक्टर 11 के गुरुद्वारे पर जाएंगे, जहाँ पे ये जो बच्चे हैं मैं आपको इनकी
तैयारी पूरी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। जी गजेंद्र, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को वहां पर तैयार भी किया जा रहा है और उन्हें पगड़ी भी बांधी जा रही है, आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए। क्या उनका कर्तव्य होगा आज जो प्रभात फेरी निकाली जाएगी, क्या क्या वो प्रदर्शित वहां पर करने वाले हैं? आज बताएंगे। श्री गुरु नानक साहब जी का आज पहले पाठ सिखा दे, पहले गुरु का आज प्रकाश है। तो अभी आप यहाँ से तैयार होकर कहाँ जाएंगे? क्या आज बाबा जी साक्षी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब से सेक्टर 11 से आज नगर कीर्तन साहब है उधर। वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? आज बाबा जी गत्ते दाते कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे जो है इनके गत्ते का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग दिल्ली के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे अलग अलग इस तरीके की टीम वहाँ पे पहुंचेगी हर गुरुद्वारे से, और वहाँ जाके ये लोग अपना अपना गत्ते का जो प्रदर्शन है वो करने वाले हैं। जी गजेंद्र, जिस तरीके से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो है कर्तव्य दिखाने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी और तैयारियां की जा रही है, और इसी बीच हम पटियाला से हमारे साथ हमारे सहयोगी बिंदर बातिस हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम उनसे भी कोशिश करेंगे। पटियाला की अगर बात करें बिंदर, तो क्या स्थिति वहां की, क्या तस्वीरें नजर आ रही है प्रकाश पर्व को लेकर, कितना उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? को बताना चाहता हूँ कि गुरु दुखनवार सुबह से ही उनकी भीड़ लगी हुई जी। रखड़ा जहाँ के श्रद्धालु हैं और गुरु की वाणी का क्या उसी का आज बाद जो गुरुद्वारे में बताया जाएगा उसके में भारी उत्साह पाया। लोग सुबह से गुरुद्वारे में आकर और जो गुरु जी वो भेंट कर रहे हैं। जी मनीषा। बिंदर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे आप किस गुरुद्वारे में अभी फिलहाल मौजूद है, और वहां की अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो कितनी तादाद में वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है? इस मौके मनीषा जी मैं बताना चाहता हूँ कि पटियाला के पास गांव रखड़ा है, जहाँ के गुरुद्वारे में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ श्रद्धालु मेरे पीछे अंदर माथा टेक कर जो श्रद्धालु हैं वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद प्रसाद लेकर सुबह से यहाँ लंबी कतारें जो लगी हुई थी, और जो आज खंड पाठ प्रकाश किया हुआ था उसका भी बोल आज पाया गया सुबह। उसके बाद जो संगत है वो आले दुआले गाँव की जो यहाँ माथा टेकने के लिए आ रही है। जी मनीषा। जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, तमाम दर्शकों को हमारे अलग अलग गुरुद्वारे के दर्शन भी करवाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।